कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र और छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज फिर वेक्टर्स का घटाना, सदिश राशियों का घटाना सीखेंगे और सदिश राशियों का गुणनफल, गुणा कैसे करते हैं, गुणन। तो देखिए, सबसे पहले घटाना देखते हैं। माना हमें दिए गए सदिश ए में से एक दूसरे सदिश बी को घटाना है। कोई ए सदिश दिया हुआ और एक बी सदिश दिया हुआ है, तो ए माइनस बी बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस और ब्रैकेट में माइनस बी, अर्थात ए में से सदिश बी को घटाने का प्रभाव वही है जो ए में सदिश बी का ऋणात्मक माइनस बी जोड़ने का है। या तो हम ए में से बी घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी, जब इसे खोलेंगे तो ए माइनस बी हमें प्राप्त हो जाएगा। ये इसका तरीका है, यानी बी वेक्टर की दिशा को हम बदल देंगे। तो आइए देखते हैं, इसकी दो विधियां हैं। प्रथम विधि देखते हैं, सदिश ए में से बी को घटाने के लिए सर्वप्रथम बी की दिशा उलटकर ऋणात्मक सदिश माइनस बी प्राप्त करते हैं। देखिए, ये हमें दो सदिश दिए हुए हैं, ए और बी, और ए से बी का थीटा कोण बना रहा बी जो है। अब बी की दिशा को पलट करके हम माइनस बी बना लेंगे। देखिए, इसकी दिशा हमने पलट दी, नीचे को कर दी। तो अब क्या होगा कि हम ए को जोड़, ए की लाइन खींचेंगे हम ए के बराबर जितनी भी है, और उसको एंगल बनाने के लिए हम आगे को बढ़ा लेंगे थोड़ा सारा डॉटेड लाइन से। और जब हमारा ये हमने ए खींचा है, इसको हम लिख दें पी क्यू, ये पी लिख दें, ए क्यू लिख दें, या आर लिख दें। तो देखिए, पी क्यू हमने ए खींच दिया और क्यू पे हम थीटा कोण बनाते हुए माइनस बी उल्टी दिशा कर देंगे। अगर सीधी दिशा होती तो ऊपर चली जाती है तो प्लस हो जाता, तो उल्टी दिशा हमने कर दी माइनस, नीचे को आर पर खींच दिया और पी से फिर आर को मिला दिया, तब हमारा आर प्राप्त हो जाएगा। पी से बिंदु आर, पी क्यू आर, ठीक है, इसे एस लिख लो यार, कुछ और लिख लो, पी क्यू एस। तो आर हमारा प्राप्त होगा ए माइनस बी। अब देखिए, दूसरी विधि क्या है। इस विधि में सर्वप्रथम दिए गए सदिश ए व बी को ही एक ही बिंदु से दी गई दिशाओं में खींचते हैं। अब जिस सदिश को घटाना है, यहां बी को घटा रहे हैं हम, तो उसके बाणाग्र से दूसरे सदिश ए के बाणाग्र तक सदिश आर खींच देते हैं। यही सदिश ए बी का अंतर होगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए, एक सदिश हमने ये खींच लिया ए, और ये वाला है बी, ठीक है। अब इस बिंदु से हमने एम एन ओ, ये है एम पे हमने दोनों सदिशों को खींच लिया, ए को भी और बी को, थीटा कोण पे। अब हम अगर ए माइनस बी निकालना है तो बी का जो बाणाग्र है इससे ए को मिला देंगे, यह आ जाएगा आर बराबर ए माइनस बी। और अगर हमें बी माइनस ए निकालना तो ए के बाणाग्र से इधर को मिला देंगे, इसका बाणाग्र ये है, तो ये आर बराबर बी माइनस ए हो जाएगा। यानी अगर हमें ए माइनस बी निकालना है तो ए से बी से, यानी ओ बिंदु से एन की तरफ मिला देंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा। और अगर हमें बी माइनस ए निकालना तो इधर से ऊपर को मिला देंगे, तो ये बी, इसकी दिशा बदल जाएगी दोनों की। तो इस प्रकार से हम इस विधि से भी घटाना कर सकते हैं। अब देखिए, सदिशों का गुणन। इस सदिश ए की वास्तविक संख्या एन से गुणा करने पर गुणनफल सदिश एन ए प्राप्त होता है। एन ए बराबर एन ए। वास्तविक संख्या n से सदिश a की गुणा करने पर सदिश या परिमाण n गुना हो जाता है, जबकि परिणामी की दिशा a की दिशा में ही होती है। यदि
वास्तविक संख्या ऋणात्मक हो तो इसका सदिश से गुणन करने पर परिणाम भी कितना हो जाता है, n गुना हो जाता है, तथा जबकि दिशा विपरीत हो जाती है। माइनस क्या आएगी, -n और a -n है। जैसा कि a की 3 से गुणा करेंगे, a हमने ये 1 इंच या 1 सेमी या 2 सेमी 4 सेमी जो भी लिख दिया, तो 3a जब हम निकालेंगे 3 गुना कर देंगे। देखिए 3 गुना हो गया है, इसकी दिशा वही रहेगी। अगर हम -2a करेंगे 2 से गुणा करके इसकी दिशा पलट जाएगी, ये उल्टी दिशा में आ जाएगा। किसी सदिश राशि का अदिश से गुणन, तो देखिए सदिश a की अदिश m से गुणा करने पर सदिश ma प्राप्त होता है। दिशा a की ही दिशा में होती है इसकी, ma बराबर ma सदिश। अब इसको एक उदाहरण समझेंगे, जैसे v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा में, ये कैसी सदिश राशि है, और t बराबर 4 सेकंड, ये अदिश राशि है। जब s निकालते हैं, जब इसको गुणा करते हैं तो s निकल के आता, s क्या है, विस्थापन है, वो भी सदिश राशि हो जाएगा, t गुणा v। तो क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20 मीटर, ये भी उत्तर की दिशा में होगा। तो यहाँ वेग v सदिश राशि तथा समय t अदिश राशि है, जबकि इनका गुणनफल विस्थापन को व्यक्त करता है जो कि सदिश राशि है, तथा इसकी दिशा भी वही होगी जो वेग की दिशा है। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।